जैसे आत्म एक दृष्टा है। दृष्टा मीन्स जैसे हम कोई पिक्चर देखने जाते हैं, ठीक है, तो हम खाली उसको देख रहे होते हैं, उसमें पार्ट नहीं कर रहे होते हम, है ना। और ना ही जो पार्ट उनके अंदर कर रहे होते हैं उनसे हमारा इंटरेक्शन होता है, ठीक है। खाली बस हम बैठ कर देख रहे होते हैं। तो हम पिक्चर देखने गए और देख के वापस अपने घर आ गए, ठीक है। और हमने उनसे ना इंटरेक्शन किया ना उसमें पार्ट किया, हमने कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही आत्म दृष्टा है। वो जहां से नजर उसकी आई है उस नजर को उसने वहां पर ले जाना है। तो उसमें इस पे आ रहे बीच में एक मिनट, एक सेकंड बच्चे। हाँ जी। तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है जीव का होता है। हमें अपने जीव को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि हमें समझ में आ जाए कि हमें माया से निकलना कैसे है। माया मतलब सब बच्चे आप इतने बड़े हो गए हो। लास्ट टाइम जो हमने क्लास ली थी तो बच्चे थोड़े छोटे थे, है ना, वो स्टेप अलग था। और अब स्टेप आ गया कि आप इतना समझ सकते हो, सब चीज समझ सकते हो आप, कि अब हमें कैसे, जैसे जैसे आप छोटे होते थे तो आपको वन वर्ड आंसर दिए जाते थे, ठीक है, क्वेश्चंस के वन वर्ड आंसर, फिर वन लाइन आंसर, फिर शॉर्ट आंसर, फिर लॉन्ग आंसर। तो अब आपकी स्टेज जो है वो लॉन्ग आंसर्स में आ गई है ना। तो आपको ये सब समझ में आना कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और हम यहाँ पे आए हैं तो हमें करना क्या है। जैसे कि आज सुबह सकाशी ने भी चर्चा में कहा था, चर्चा आपने सुनी होगी, शिविर में जो चल रही चर्चा, सुबह सकाशी ने बताया कि हम जब ब्रिज में थे तो ब्रिज में सारे काम करते हुए, है ना, अपना ध्यान चित हमेशा माया में रखते थे। ये नहीं कि माया को छोड़ देना है, भाई हम आए हैं तो सब कुछ हमें यहाँ करना पड़ेगा, अपनी बॉडी के लिए भी, अर्निंग भी करनी पड़ेगी, एजुकेशन भी लेनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन अपने चित्त को, मतलब मन को, ध्यान को अपने को राज्य में रखना है। आज सुबह सकाश की चर्चा में बताया ना ये, वैसे ही आज भी जैसे ब्रिज में आए थे, आज भी हमें यही करना है कि हमें सारे काम करने हैं, लेकिन अपने चित्त को जो है हमें कहाँ रखना है, वो राज्य महाराज की तरफ रखना है। और जैसे भी हमें, जैसे सकाश ने सुबह बताया कि यूएसए सुंदर साथ, अगर नहीं टाइम मिलता सुबह तो कोई बात नहीं, सुबह आप अपनी एजुकेशन, अपनी कोई कोई और बच्चे आप लोग हो भी, तो कोई बच्चा अभी एजुकेशन अपनी गेन कर रहा है, तो कोई जॉब कर रहा है, कोई बच्चा इस स्टेज पे भी अगर जॉब कर रहा होगा वो करो, लेकिन शाम को टाइम निकालो राज्य पढ़ने के लिए, ठीक है। अब जो मैंने ऋतिक वो शेयर कर दो, एक सेकेंड। हाँ पीडीएफ। अब इसमें से निकलना 2 मिनट, हाँ 2 मिनट में अभी करना विजिबल है, हाँ ठीक। पहला वाला। अब इससे निकलने के लिए सबसे अच्छा साधन हमारे पास क्या है, माया से निकलने के लिए सबसे अच्छा साधन हमारे पास राज्य महाराज ने जो हमें एज ए गिफ्ट दी है, वो क्या दी है, यहाँ पे वाणी दी है। वाणी हमारे जो मूल बेसिक ग्रंथ है, वाणी और श्री बीतक साहब। तो वाणी में जो सबसे पहले, आप सुंदर साथ इतने बड़े बच्चे इतने हो गए कि कभी ना कभी तो दर्शन किए होंगे, स्वरूप साहब के दर्शन किए होंगे। तो उसमें रास सबसे पहले क्या आता है, रास ग्रंथ आता है, ठीक है। रास ग्रंथ में 5 जो प्रकरण बताए हैं, वो हम जिस ब्रह्मांड में आए, नजर जिस ब्रह्मांड में हमारी आई, उसकी पूरी पहचान करा के कि ये ब्रह्मांड कैसा है, माया कैसी है, मोहजल कैसा है, इसमें से निकलना कैसा है, फिर जीव को जगाना कैसे है, और उसके बाद जीव को जगाने के बाद कैसे चलना है हमें। ये जो स्टार्टिंग के 5 प्रकरण है रास में, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर अगर हमने इनको अच्छी तरह से, ये गुजराती में है, गुजराती जैसे हम सुंदर साथ को, जो हम हिंदी इधर उत्तर भारत के सुंदर साथ हैं, कईयों को नहीं समझ में आती, पर सरकार श्री ने टीका कर दिया उसका, मतलब उसका अर्थ कर दिया, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत सरल हो गई है समझना इसको, रास को, गुजराती को समझना बहुत सरल हो गई। तो इसमें जो 5 प्रकरण, उसमें तीसरा प्रकरण जो है,
तो उसमें जीव को जगाने का उपाय बताया है। पहले प्रकरण में बताया है कि मोह जल क्या है, ये माया क्या है, दूसरे में इसको हटाने का उपाय, और फिर तीसरे में जीव को जागने का उपाय बताया है। तो ये मैं आपको ये शेयर करा दूंगी। ये प्रकरण 28-29 चौपाई का प्रकरण है आई थिंक। तो इसको आप ध्यान से पढ़ना, अपना होमवर्क है ये आपका, आराम से पढ़ना है इसको, क्योंकि इसमें ये गुजराती प्रकरण है। इसका एक शॉर्ट समरी आपको मैं बता देती हूँ कि समरी क्या है इसकी, कि बूढ़ा जीव जागजे रे, काई धड़ी तड़े चल फसाए तो बर्फ उड़ाजे रे। ये प्रकरण है, मतलब कि राजी महाराज कह रहे हैं, जीव को कह रहे हैं कि अब अपने माया की पहचान कर ली तो उससे बचना कैसे है, वो बता रहे हैं कि अपने जीव को आप राजी महाराज की तरफ उल्टाओ। ऋतिक ये बीच में क्या आ गया? एनोटेट करा किसी ने, चेक करना। बच्चों आपका लेवल तो बहुत हाई लेवल अब हो गया है। अब ये वाली ये चीज नहीं करनी चाहिए बच्चों, आप लोगों को बीच में लाइंस वगैरह नहीं लगाने ऑफ कर दिया मैंने, है ना? ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं आप अगर सरकाशी का खाली अर्थ पढ़ोगे ना तो भी समझ में आ जाएगी, और जैसे जैसे स्टेज ज्यादा आगे जाएगी तो आप उसको गुजराती वाले जो हैं उसको पढ़ना। और इसमें लिखा हुआ है कि मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ। सुंदर साथ जी, वाणी मिलने पर यदि हमारे संशय नहीं मिटे तो ये हमारी बदनसीबी है। अब हमारे भूलने का समय नहीं है, इसलिए हमें माया में नहीं भूलना चाहिए। मतलब कि हमें माया में रमना नहीं है, माया के काम करते करते भी राज्य को याद करते रहना। जब भी हमें टाइम मिले, जब भी हमें समय मिले, तो हमें राज्य की तरफ अपना ध्यान ले जाना है। ऊपर करना थोड़ा सा और। अभी ना आ गया है वो। आ जोगबाई छे जो आपड़ी नहीं आवे बीजी बार, हाथ ताली दीधे जाए छे भूंडा का न करे हजी सार। ये जोगबाई कह रहे हैं, ये बॉडी को कह रहे हैं। ये जो बॉडी हमें मिली है ये खाली हमें खाने पीने सोने और पैसा अर्निंग करने के लिए और घूमने फिरने के लिए नहीं मिली है। इस बॉडी में ये सब काम करते हुए भी हमें अपना पूरा चित्त माया की तरफ से हटा के राज्य की तरफ लगाना है। ठीक है बेटा, पूरा अपना ध्यान हमें राज्य की तरफ लगाना है। ये धनी रे आपड़ और राज्य महाराज जो ये वाणी है ना, ये एज अ गिफ्ट हमें राज्य महाराज ने दी है कि हम इसके थ्रू, वाणी के थ्रू, अपने जो हमारी आत्म जो आके यहाँ फंस गई है, इस जीव के अंदर जो फंस गई है, उसको निकालने का तरीका बताया है। और ऊपर करो ऋतिक, ऊपर। हाँ, ये आपको मैंने खाली ये जो प्रकरण है ना, इसको आप घर में आराम से पढ़ना है। इसको ऋतिक शेयर कर देगा आपको ये प्रकरण, है ना। इसको क्योंकि 45 मिनट की क्लास में इतना लंबा 29 छपाई है, ये नहीं हो पाएगा। आगे भी और आपको पूरा सिलेबस कराना है थोड़ा सा, तो इसलिए आप इसे घर में पढ़ना, और जो नहीं समझ में आएगा फिर आप पूछना आके। ठीक है, आगे और करना ऊपर। और ऊपर कर बेटा, और एक पेज और ऊपर कर। सही है ना? ठीक है। अब राजीव इसमें लिखते हैं, आ वालो ते आव्या ए सुख तड़ा दातार, आपन माहे तेहज बैठा जोई अजवालू संभार। कहते हैं कि ये राजीव महाराज जो है ना, वो सुख, सदा सुख के देने वाले हैं हमें। और कौन से सुख देते हैं? अखंड सुखों को देते हैं। वो जो यहाँ के सुख है ना, वो नश्वर है। ये यहाँ के सुख थोड़ी देर के लिए हमें सुख लगता है, हाँ ये सुख है। जैसे हमने कोई भी हमारे मन में इच्छा हुई कि हमें ये मिल जाए, वो मिला, उसका सुख क्षणिक होता है हमारा। लेकिन जो राजीव महाराज के सुख होते हैं वो अखंड होते हैं। जैसे, और वो हमें मिलते किससे हैं? आपन माहे तेहज बैठा जोई अजवालू संभार। और ये इलम में राजीव महाराज, ये जो राजीव महाराज की वाणी है ना, उससे हमें सुख मिलता है। कहते हैं
कि अंदर की आंख खोलकर विचार करो तो बहुत लाभ मिलने वाला है, लेकिन इसके लिए हमें जाहिरी नहीं बातूनी पहचान भी राजीव महाराज की करनी होगी। राजीव महाराज की जाहिरी पहचान और बातूनी पहचान, जैसे अपन मेहर सागर पिछली बार अपन ने किया ना, मेहर सोई जो बातूनी जो मेहर बाहर और माही, उस तरह से कि जो बातूनी मेहर होती है ना वो हमें राज्य की पहचान कराती। जाहिरी मेहर तो दिखती है हमें, लेकिन बातूनी मेहर जो होती है दिखती नहीं, उसकी हमें पहचान करनी होती है। और उसकी पहचान कैसे करते हैं ये राजीव महाराज ने वाणी दी है, श्री बीतक साहब और वाणी श्री कुलजम स्वरूप। ठीक है, और ऊपर करना ऋतिक, और ऊपर कर, और ऊपर लास्ट, इसकी लास्ट पेज ले आओ इसका, हाँ लास्ट पे, हाँ ये बस। अब ये प्रकरण बेटा देखो 29 चौपाई का है, ये आपको हम ग्रुप में शेयर कर देंगे और आप लोग पढ़ना है इसको। और फिर इस प्रकरण में राजीव महाराज ने बताया कि हमें जीव को जगाना कैसे है। ठीक है, और इसके बाद जब जीव जो बल करता है ना, तो इसमें लिखा है मोह जल से सावधान कर माया से छूटने का उपाय बताकर जीव को जगाने का ज्ञान देकर अब क्या करना है बतलाया जा रहा है। ये तीसरा प्रकरण राज्य है रास का, जिसमें कि जीव को जगाना कैसे है ये बताया। और सकाशी ने तो टीका भी कर दिया, अर्थ भी कर दिया, बहुत सरल हो गया। और रास के जो 5 प्रकरण है स्टार्टिंग के, इसको अगर अच्छी तरह समझ लेंगे तो फिर हम इस दुनिया में या मोह माया में कह लो, फिर राजीव महाराज कहीं भी हमें डगमगानी नहीं देते इधर उधर, अगर अच्छी तरह बातूनी रूप से समझ लिया हमने इसको तो। इसके बाद आई थिंक वो व्हाट्सएप इमेज शेयर करना। हाँ जी, एक सेकंड। विजिबल है? हाँ जी, थोड़ा बड़ा कर दो, जूम कर दो। बस। अब अपन तारतम्य बोलते हैं ना कि कोई एक बच्चा हैंड रेस करे और तारतम्य बोले, कोई एक बच्चा, निज नाम श्री साहिब जी, जो बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं उनसे बुलवाओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। काव्या, हाँ जी बोलो बेटा। नाम श्री जी साहिब जी, अनादि अक्षरातीत सोतो अब जाहिर व सबित वतन सहित श्री श्यामा जी वर सकते हैं सदा सत सुख के दातार। विनती एक जो वल्लभ भाव मो अंगना निय विधार, वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार। निराकार के पार थे तिन पार के विपार, अंगुठ कंठा उपजी मेरे करना है विचार। सत्यवाणी मत के लियो जो इनको सार, संसार में कई सत्सुख सो मैंने न करुणा। ऐसु जगम शिष्ट को तो में अंगनान्यार, जब ऐसु कुंभ में आ वही तब छूट जाए विकार। आयो अनंत नखंग को श्री अक्षत। हाँ जी ठीक है, सब बच्चों को आता है। इसमें अभी आपने बच्चे जो बोला ना, माही ने भी हैंड रेस किया हुआ है ना। माही आप कहाँ से हो बेटा? माही अनम्यूट करो माही को। गुजरात से। कहाँ से बेटा? गुजरात से। अच्छा प्रणाम जी। बच्चे आपको आते हैं तारतम आते हैं नाम श्री साहिब जी? इसमें अभी जो काव्य भैया ने बोला, इसमें बोला ना, वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार, इसका क्या मतलब है आप बताओ। जो राज्य की वाणी है, हाँ जी सुनाई दे रहा है मुझे, आप बोलो बच्चे। वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार, बहुत ही इजी है, बताओ। मेरे राज्य की जो वाणी है वो संसार जो है उससे न्यारी है, उससे परे है। निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। निराकार के पार थे तिन पार के पार, कोई बताएगा बच्चा? काव्या आप बताओगे, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार। काव्या अनम्यूट कर लो बेटा। माही बहुत अच्छा बताया बेटा, आप अभी छोटे हो, अच्छा बताया। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम। निराकार के पार से तिन पार के विपार का मतलब वो
संसार से निराकार है, संसार में पार है, और वो पार के भी आगे का ज्ञान है, वो अपार का ज्ञान है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, एज के अकॉर्डिंग बेटा बहुत अच्छा है। ऋषिका आप इसे क्लियर करोगे थोड़ा सा? मैं एक्चुअली आपसे पूछना चाहती थी, इसमें निराकार और पार वाला मेरे को बहुत डाउट होता है कि निराकार ये पूरे 14 लोक के ब्रह्मांड को का है या पूरे अक्षर ब्रह्मांड को का है, लोक को का है या पूरे अक्षर को? निराकार के पार थे। देखो इसमें देखो, वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार, ठीक है, इस संसार से न्यारी, निराकार के पार थे, तिन पार के भी पार, के भी पार। निराकार, निराकार के पार, पार का इसको कहा है, पार किसको कहा है यहाँ पे, योग माया के ब्रह्मांड को, तिन पार के भी पार, है ना। ये वाणी कहाँ से आई है हमारी, स्वयं राजीव महाराज अक्षरातीत के मुखारबिंद से प्रकट हुई है ना। तो अक्षरातीत धाम से आई है, राजीव महाराज स्वयं आवेश स्वरूप से आए, उन्होंने वाणी कही। तो इसमें जो लेने वाली बात ये है, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि तारतम्य में कहा है कि वाणी मेरे प्यो की न्यारी जो संसार, ठीक है, ये जो वाणी है राजीव महाराज की वाणी है, वो इस संसार से न्यारी है। और ये क्या हमारी खुशनसीबी है कि ये राजीव महाराज, ये वाणी पढ़ने का सौभाग्य हमें मिला, ये वाणी हमें मिली, ठीक है। इस वाणी को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए कितने लोग तरस रहे थे, जैसे कहते हैं ना ऋषि मुनि देव सब तपस्या कर रहे थे, तो उनको भी ये वाणी की एक बूंद नहीं मिली। अपन ने अभी रास के 5 प्रकरण देखे ना, उसमें मतलब एक प्रकरण दिखाया आपको मैंने, और मैंने बताया कि 5 प्रकरण जो है रास के, वो जो है वो जीव माया की पहचान करा के, उसके बाद जीव को जागना कैसे है, फिर जीव को चलना कैसे है, सारी बातें उसमें 5 प्रकरण में आ जाती है, ठीक है। इसके बाद अब इसके आगे जीव जो प्रकाश हिंदुस्तानी आता है, रास के बाद आता है प्रकाश। तो प्रकाश में आत्म जो जीव के अंदर आके धस गई है, उसको निकालने की विधि है उसमें प्रकाश हिंदुस्तानी। अब जैसे जैसे बड़े होगे आप समझोगे वाणी को धीरे धीरे, क्योंकि सकाश की चर्चा सुनोगे और सकाश की जितनी जब भी टाइम में चर्चा सुनोगे तो उसमें देखोगे आप, सुनोगे आप कि सकाश हमेशा कहते थे एक बार कि प्रकाश जम्बूर है। जिस तरह से एक प्लास होता है ना, प्लास से हम कील को खींच लेते हैं, है ना, तो उसी तरह से ये प्रकाश जो वाणी है हमारी, वो जम्बूर है, प्लास की तरह है। जो आत्म धसी होती है ना, जीव के अंदर धस जाती है, तो ये प्रकाश वाणी उससे खींच लेती है, ठीक है बेटा। अब मैं आपको प्रकाश अनुसानी चौपाई दिखा रही हूँ। इसमें लिखा है, ए वाणी बेहद प्रगति, श्री इंद्रावती मुख, बहुत विधे हम रस पिए बेहद के सुख, या वाणी के कारणे कई करे तपसन, या वाणी के कारणे कई पीवे अगे। दिख रहा है आप लोगों को बच्चे, लिखा हुआ है जो ये जहाँ पे एरो है, या वाणी के कारणे 95 चौपाई, ठीक है, कि इस वाणी के लिए कितनी लोगों ने तपस्या की और कितनी लोगों ने मतलब बहुत सारे उपाय किए। या वाणी के कारण कई दमे दे, मतलब कि कई लोगों ने अपनी बॉडी को, कहते हैं कि या कहते दमे का मतलब होता है कि जैसे अपने को मार दिया। या वाणी के कारण कई करे कष्ट सने, बहुत कष्ट किया कि ये वाणी मुझे मिल जाए। जैसे अपन लक्ष्मी जी का दृष्टांत सुनते हैं ना कि लक्ष्मी जी कहती हैं कि आप किनका ध्यान करते हो, है ना, लेकिन उनको भी मतलब उनके भी ताले ये चीज नहीं थी। राजीव महाराज वो कहते हैं, शिव कहते हैं कि हाँ हमें हुक्म ही नहीं है ये बात कहने का। या वाणी के कारण कई गले हेम, या वाणी के कारण कई लेवे अनसन नेम, ये सारी चुपाइयां आती हैं। या वाणी के कारण कई भैरव चंपा। जैसे जैसे आपकी स्टेज बेटा और बड़ी होगी, आप जैसे वाणी पढ़ोगे तब समझ जाओगे सबने क्या किया। कई कितने ऋषि मुनि हो गए, उन्होंने तपस्याएं करी। कहते हैं कि वहाँ वैष्णो देवी जाके भैरव बाबा कोई होते हैं, तो वहां जाके उन्होंने अपने बॉडी को उन्होंने जैसे कहते हैं कि झंपा दिया, वहां से गिर कूद पड़े कि भाई मुझे वाणी मिल जाए। इस तरह से लोगों ने बहुत उपाय किए, लेकिन उनको ये वाणी नहीं मिली। उन किनको वाणी मिली, जिनकी उनसे निस्बत थी, है ना। और राजीव महाराज की ये बहुत हमारे ऊपर, हम सब रूहों पे अपार मेहर है कि हमें उनकी निस्बत के कारण ये वाणी का सुख मिला। ऋतिक एक और स्टेप ऊपर कर दो।
किन एक बूंद न पाइया रसना भी वचन, ब्रह्मांड धनियो देखिया जो कहावे त्रैगुण। ब्रह्मांड के धनी कौन है? इस ब्रह्मांड के धनी कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। आज तक इनको भी ये वाणी नसीब में नहीं मिली, लेकिन राजी महाराज के निस्बत होने के कारण हमें ये चीज बहुत आसानी से मिल गई। फिर इसकी अगर मिल गई है तो इसकी हमें कदर भी करनी चाहिए। ठीक है, तो अपनी बिजी शेड्यूल में से हमें थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए राज्य पढ़ने के लिए। अगर सुबह समय नहीं मिलता कोई बात नहीं, शाम को, रात को, जब भी, जैसा क्या सुबह सकाश सीढ़ी में कहा कि जब भी समय मिले तो राज्य जरूर पढ़े, उसका मथन करे बैठ के। और राजी महाराज की बातूनी पहचान वाणी से ही होती है। जाहिरी मेहर तो हमें दिख जाती है, भाई आज हमारे ऊपर ये मेहर होगी, मुझे राज्य ने यहाँ से बचा लिया, वहां से बचा लिया, है ना। लेकिन बातूनी पहचान तो वाणी से ही होती है। एक और ऊपर करूं, ये लास्ट है। अच्छा ये ये खत्म। last? हाँ अच्छा ये खत्म। तो बेटा ये वाणी, इस वाणी से किन एक बूंद न पाए रसना भी वचन, ब्रह्मांड धनियो देखिए जो कहावे त्रैगुण। ये वाणी जो है त्रैगुण को भी नहीं मिली। ठीक है, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। अब बेटा अब इसके बाद जब वाणी जो होती, इससे ना अपन इस वाणी के थ्रू जैसे जैसे वाणी पढ़ेंगे हमें राज्य महाराज की पहचान होती जाएगी, और हमारी अपनी अंदर की जो है ना जीव स्ट्रांग होता जाएगा। दुनिया की हमें कोई भी चीज, कहीं हम कोई हमें प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है, कुछ है तो वाणी से बल पड़ता है। कहीं हम बहुत कमजोर हो जाते हैं, जैसे कि हम छोटे होते थे, जैसे पिछले शिविर में भी काव्या ने बताया था कि जैसे हम कोई भी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम कौन सी चौपाई पढ़ते हैं। और कोई बच्चा, माही बताओगे, वरना बेटा आप छोटे हो भी थोड़े से, माही आप बताओगे बच्चे कि जब हम कोई प्रॉब्लम में होते हैं तो हम कौन सी चौपाई पढ़ते हैं? फिर से कहिएगा। जैसे हम मान लो किसी प्रॉब्लम में होते हैं, या हमें कहीं डर लग रहा होता है, हम छोटे हैं भी है ना, हमें कहीं डर लग रहा है, हमारे मम्मी पापा नहीं घर में हमारे, तो हम कौन सी चौपाई पढ़ते हैं? चारे धनी धनवत करे, चारे बल वीरी न हरे। हाँ हाँ आगे बलि गया काम, आगे वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चितव्या कारज सके। वेरी गुड, है ना। अब जैसे लास्ट क्लास भी काव्या ने भी ये बताया था। ठीक है, तो बच्चों की स्टेज होती है, अब काव्या बड़ा हो गया है थोड़ा, आप अभी छोटे हो काव्या की एज के हो, तो क्या होता है बच्चों, अभी तो एक जैसे कहते हैं, मैंने पहले ही बताया कि पहले वन वर्ड आंसर होता है, फिर वन लाइन आंसर, फिर शॉर्ट आंसर, फिर लॉन्ग आंसर, है ना। तो जारे धनी कन्वर्ट करें जब हम छोटे होते थे, लेकिन अब हमारी स्टेज बड़ी होगी, हमारी एज भी बड़ी होगी है ना। जैसे ऋषिका है, चित्रांशी, जो मुझे दिख रहे हैं बच्चे, है ना, बाकी ने तो अपने कैमरे ही बंद कर रखे हैं बच्चों ने, तो है ना, काव्या है, ये सब बड़े हो गए। तो एक्सक्यूज मी अब आंटी, हेलो। हाँ जी हाँ एक जी, व्हाट्सएप इमेज और है, वो मैं शेयर कर दूं अभी? एक और है पेज ना इसमें, ठीक है। कर दो वही मुझे लग रहा था, एक पेज और भी है इसमें। हाँ जी, अब ये विजिबल है। हाँ हाँ, ये वही मैं सोच रही थी। हाँ ठीक है, हाँ बस बेटा, हाँ तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना बेटा, तो फिर हमें अब जारे धनी से हमें थोड़ा सा आगे निकलना है, शॉर्ट आंसर से लॉन्ग आंसर में हमें चलना है थोड़ा सा। तो वो क्या है, ये पूरा श्रीकुलजम स्वरूप 18,000 चौपाई, जिस तरह से हम अपने एजुकेशन में इतने लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस लर्न कर लेते हैं, उनके आंसर्स लर्न करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के ना, तो अब हमें धीरे धीरे अपने को कन्वर्ट करना है राज्य की ओर। तो अब उन्होंने बताया था कि इस वाणी के लिए प्रकाश हिंदुस्तानी में जो भी पहले पेज दिखाया था आपको, उसमें क्या था कि इस वाणी के लिए कितने लोग तरसते हैं, लेकिन उनको मिली नहीं, मिली सिर्फ हमें, वो भी राज्य महाराज की मेहर से, उनकी निस्बत होने के कारण।
ठीक है। तो अब इसमें कहते हैं, चौपाई में लिखा हुआ है, ये दोनों आपको शेयर कर दूंगी। जो जीव नींद छोड़े नहीं पिलाइए वाणी, ले आए पीऊ वतन थे बल माया जानी। राजीव महाराज ये वाणी कहाँ से लेके आए, वही वाली बात आ जाती है कि वाणी मेरे पीऊ के न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे दिन पार के भी पार, ले आए पीऊ वतन थे। राजीव महाराज स्वयं वतन से लेके आए हैं, बल माया जानी। किसका बल है? माया बहुत, कहते हैं ना कि एक अड़ियल कोई होता है, तो माया ऐसे बहुत अड़ियल है, जगह जगह पे हमारे लिए रोड़े अटकाती है, मतलब हमें डिस्ट्रैक्ट करती है हमें माया। लेकिन हमें राजीव महाराज की जो वाणी दी हुई है ना, तो अब जैसे हम तारतम भी पढ़ते हैं, है ना, तारतम पढ़ते हैं और साथ में हम वो क्या करते हैं कि जारजनी पढ़ते हैं, तो इससे हमें बहुत बल मिलता है जीव को, है ना। इससे क्या होता है, हमें समझ में आता है कि हाँ हमें कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। आगे कहते हैं, जहर उतारने साथ को ल्याए तारतम, बेहद कारक श्रवणे पिलावे हम। सुंदर साथ का माया का नशा हटाने के लिए धनी तारतम लाए हैं, उससे पार का ज्ञान हमें पिला रहे हैं। ए रस श्रवणो जाके झरे, ताय कहाँ कहे जय, सुपन न होवे जागते देखिता वे। जिनके कानों में ये रस जाएगा, ए रस श्रवणो जाके झरे मतलब होता है कि जिनके कानों में ये रस जाएगा, तारतम वाणी जाएगी, उसका माया कुछ भी नहीं कर पाएगी, है ना। वो जैसे आप तभी तो कहते हैं कि भाई हमें बहुत डर लग रहा है, छोटे बच्चे जब होते हैं बहुत डर लग रहा है, तो मम्मी पापा कहते हैं तारतम पढ़ा करो या वो करो। अब जैसे से बड़े हुए तो फिर हम अगर डेली में अगर हम राजीव पढ़ेंगे, डेली में कभी ऑप्शन हो गया हाँ ठीक है आज बहुत हेक्टिक है नहीं हो पाए, तो वो बात अलग है। तो उसमें हमें हमारा जीव जो है ना बल करेगा। जैसे सकाशी बताते थे कि एक हमारी जो ड्राइंग रूम होता है ना, ड्राइंग रूम को हम रोज साफ करते हैं, ठीक है, ताकि वो नीट एंड क्लीन रहे। तो ये वाणी जो है ना हमारे अंदर की क्लीनिंग का काम करती है। अगर हम डेली पढ़ेंगे इसको, डेली पढ़ेंगे तो हमारी जो है बॉडी जो है, हमारी बॉडी क्लीन होती जाएगी उससे, वाणी पढ़ने से, ठीक है। एही रस तारतम का चढ़िया जहर उतारे, निर्विखी काया करे जीव जागे कराए। इस प्रकार से तारतम वाणी का रस माया के नशे को उतार देता है और तन को निर्मल बना देता है और जीव जागकर दृढ़ हो जाता है। तारतम रस, तारतम का रस मतलब ये वाणी, ठीक है। इस वाणी को जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, जैसे समझ में आती जाएगी, राज्य की बातूनी पहचान होती जाएगी और जीव हमारा जो है बहुत स्ट्रांग बनता जाएगा। ऊपर करना थोड़ा सा रहती, जीव हमारा बहुत स्ट्रांग बनता जाएगा। जागे सुख अनेक है इतही अलेखे, वतन सुख लीजिए जीव नैनो भी देखे। जागने के बाद यही बेशुमार सुख है, यहाँ बैठकर घर का भी सुख मिलता है, जीव देखता भी है। सुख बड़े तारतम के क्यों जाहिर कीजिए, वाणी मायने देख के जीव जगा लीजिए। तारतम वाणी के बड़े सुख हैं, उन्हें क्यों जाहिर करें, स्वयं वाणी पढ़ के देखो और अपने जीव को जगाओ। अब यहाँ पे राजीव महाराज क्या कह रहे हैं कि जैसे हम कोई भी पहले, आजकल तो नहीं है, पहले अपन का होता था कॉमिक्स वगैरह पढ़ते थे बच्चे छोटे, तो उनको इंटरेस्ट आता था, एक कॉमिक्स लेके आए फिर दूसरी लेके आए, इंटरेस्ट आता था। तो आजकल तो फोन पे बच्चे अपना देखते हैं, तो जैसे कोई भी सीरीज देखी बच्चों ने तो उनको इंटरेस्ट आया तो दूसरा सीरीज देखी। तो वैसे ही कह रही कि सुख बड़े, जैसे जैसे राज्य हम पढ़ेंगे ना तो उसके बहुत सुख है, लेकिन फिर क्या उसकी फीलिंग अपने अंदर ही आती है, क्यों जाहिर कीजिए, वो जाहिर नहीं कर पाते, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे हम। वाणी मायने देख के जीव जगा लीजिए, और वो होता है एक्चुअली में अपने लिए। जब कुछ भी हम कोई काम करते हैं तो किसके लिए करते हैं, अपने सुख के लिए करते हैं। तो वैसे ही कह रहे हैं वाणी मायने मतलब वाणी की मीनिंग समझ कर, वाणी मायने देख के जीव लगा लीजिए। यहाँ बात क्या है, समझ की है कि उसको समझ के पढ़ना है। जैसे हमने तारतम भी बोला ना, तो तारतम सकाशी ने चर्चा बहुत अच्छी, सकाशी की चर्चा हर आजकल यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है, पेजेस पे है सारे यूट्यूब के, और निजानंद ऐप पर भी हर जगह है चर्चा सकाशी की। तो सकाशी ने एक चर्चा उन्होंने सकाशी ने एक विषय पर करी है। जैसे हम तो खुद ही सकाशी की चर्चा सुन के हमें जो भी कुछ नॉलेज मिली है उनसे ही मिली है,
क्योंकि सकाशी का दीदार तो मैंने स्वयं जो है सिर्फ 5-6 साल ही कर पाई दीदार उनका, लेकिन उसके बाद उनकी चर्चा सुन सुन के ही अगर 0.5 या 0.1%, 5 भी नहीं कह सकती, 0.1% भी अगर जो कुछ भी आया है तो वो सकाशी की चर्चा से आया है। वो कहते हैं ना, धनी ने तो बहुत दिया, राज्य वाले ने तो बहुत दिया। जैसे आज सुबह सकाशी चर्चा बता रहे थे कि अगर चर्चा सुनी किसी ने सुबह सकाशी वाली? किसने सुनी सुबह चर्चा सुबह सकाशी वाली? नहीं? चलो, अगली कल से चर्चा रोज सुबह आएगी, 8 बजे चर्चा सुबह आती है, सकाशी की चर्चा आती है, सुनना आप लोग। तो आज सकाशी ने क्या बोला कि एक माँ का बच्चा बीमार है, ठीक है, तो माँ क्या करती है, बच्चे को दवाई देगी, ठीक है, दवाई देती है, बच्चा दवाई खाएगा, दवाई कड़वी होती है, तो माँ हर युगत से हाथ पैर पकड़ के बच्चे के मुंह में डालेगी दवाई, ठीक है। दवाई डाला, दवाई कड़वी होती है, लेकिन बच्चा क्या करता है, माँ ने जबरदस्ती डाल भी दवाई दी, लेकिन दवाई बच्चे ने, क्योंकि दवाई कड़वी है, दवाई बाहर फेंक दी, लेकिन उसकी अगर 1% भी गई दवाई ना, तो भी वो फायदा कर जाएगी बच्चे को। तो ऐसे ही ये वाणी है हमारी, और सकाशी के मुखातिन की चर्चा वगैरह जो है वो अगर हमारे अंदर 1% भी चलेगी ना, तो भी हमें फायदा ही फायदा है, इसमें नुकसान तो कुछ भी नहीं है। मैं खुद अपने पे लूँ ना अगर, तो खुद भी अगर 1% भी अगर हम ले लेना तो हमारा जीवन सफल हो जाए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बच्चों, अब ये तो हो गया कि हमें जीव को जगाना कैसे, प्रकरण जो मैंने पीडीएफ बनाया, पीडीएफ आपको ये बेटा ऋतिक बेटा शेयर कर देंगे आपको, है ना भैया, आपको शेयर करेंगे, और ये 2 पेजेस जो प्रकाश वाले हैं ये भी शेयर कर देंगे, है ना, ये इनको पढ़ना, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बताएंगे कि ये जीव जब खड़ा हो जाता है ना, तो खड़ा होके उसके बाद जीव को चलना कैसे है, सुंदर साथ में चलना कैसे, सुंदर साथ की सेवा कैसे करनी है, वो किरंतन से एक प्रकरण लेंगे अपन। अभी आज किसी को कुछ समझ में नहीं आया या कोई डाउट्स है आप लोग के, या किसी को क्वेश्चन करना है तो बेटा कर लो, हैंड रेस कर सकते हो आप लोग, जिसको कोई डाउट्स है। राजी की मेल से जो समझ में आएगा समझाने की कोशिश करेंगे हम। ये किसी की स्क्रीन स्टॉप कर दूं? हाँ, ये स्टॉप कर दो स्क्रीन। ठीक। बेटा किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया अभी, या कोई या कुछ दिक्कत है तो बताओ, अभी तो अपने पास टाइम है ना ऋतिक? हाँ जी, अभी तो आई थिंक 6:35 हो रहे। हाँ जी, हाँ जी, टाइम है, 10 मिनट्स है। एक हाँ। बार निराकार मेरे को बता दो, वो निराकार फिर 14 लोग को बोला था या पूरे अक्षर को बोला था उसमें, वो चौपाई में? निराकार 14 लोग से आगे निराकार, ठीक है। उसका एंडिंग जस्ट निराकार के पार थे, पार मतलब योग माया, अच्छा, पार योग माया। हाँ, 3 पार के भी पार, तो योग माया के बाद फिर अक्षर ब्रह्मांड है ना, उसको बोल सकते हैं। 3 योग माया। के भी पार है ना फिर, क्योंकि 3 पार फिर क्या चीज बनेगी, वो उसी में मेरे को बहुत कंफ्यूजन होता है। अच्छा, कल ना मैं आपको ऐसा करूंगी, वो एक थोड़ा सा मैप है उसका, विराट का मैप है, उससे आपको समझाऊंगी। हाँ, अभी ठीक है। है ना, वो आपको समझा दूंगी, या अभी तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो मैप है नहीं अभी इस समय, वो थोड़ा विजुअल देख के थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको ये बात, ठीक है बेटा। कल संगीता, कल क्लास नीतू मैम लेंगी शायद, जो भी है, हाँ जी। हाँ कल नीतू मैम क्लास लेंगी। ठीक है। कल जैसे संगीता मैम ने आपको समझाया कल की खेल का महाकरण, खेल बना कैसे, हम कैसे यहाँ पे आए, उसके बाद जीव को बल कैसे करना है, और उसके बाद जो जीव बल करता है किसके बल पे करता है, ये कल नीतू मैम की क्लास होगी, वो हुक्म की पहचान कराएंगे। हुक्म क्या है, राज्य का स्वयं का स्वरूप है, कल उसकी पहचान कराएंगे। 5 मिनट के लिए वो मैप दिखा दूंगी कल आपको, है ना, ताकि समझ में आ जाएगा, ठीक है, वो मैप से थोड़ा क्लियर ज्यादा ही हो जाएगा। अच्छा, ये जय प्रणाम जी आ रहा है, वीडियो भी तो ऑन करो जय साथ में। चित्रांशी, आशु, कोई क्वेश्चंस बेटा? नहीं, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया?
कोई बताना चाहेगा कि कैसे जीव बल लेगा? वाणी पढ़ के, मंथन करके, बल तो है ना। बिल्कुल। अच्छा आशु, आप बताओ बेटा, क्या समझ में आया? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी बच्चे। जो आपने समझाया, समझ में आ गया? हाँ जी हाँ जी, राजी पढ़ते हो बेटा रोज? कभी कभी। चल कोई नहीं, कभी कभी भी ठीक है, लेकिन जैसे टाइम मिले जरूर पढ़ना चाहिए, है ना? क्योंकि एज के अकॉर्डिंग अब दुनिया के साथ साथ हमें राज्य की भी समझ पूरी होनी चाहिए, है ना? तो संगीता मैम भी हैं और नीतू मैम भी आई हैं। कुछ बताना चाहेंगे संगीता मैम और नीतू मैम, आप लोग? अगर कंफर्टेबल हो आप दोनों, संगीता मैम, नीतू मैम। हाँ जी बच्चों, कल आपने खिलवत ग्रंथ का पहला प्रकरण पढ़ा। कितने बच्चों ने पढ़ा है? कितने बच्चों ने? बी ऑनेस्टली, बी ऑनेस्टली। किसी ने भी नहीं पढ़ा? तो फिर आपको डाउट्स आएंगे कहाँ से? डाउट्स तो तभी आएंगे ना बेटा जब अपन वाणी पढ़ेंगे। डाउट्स तो तभी अपने क्लियर भी कैसे होंगे? आई थिंक ऋषिका को बहुत सारे डाउट्स थे। ऋषिका, आपने 10 चौपाई के आगे कुछ पढ़ा? 20 पढ़ ली थी, उसके बाद नहीं पढ़ी। 20 पढ़ ली थी। क्या आपने देखा? बस उसमें तो अभी तो यही चल रहा था, खेल का ही और थोड़ा जगाने का चल रहा था। बाकी 15 के बाद अगर मैं थोड़े डाउट अभी पूछ लूं, अगर थोड़े होंगे तो। तो आपको क्या डाउट्स हैं? कुछ हैं जैसे ये तो आपको सबको पूरा प्रकरण पढ़ के समझ में ही आ गया होगा कि हम खेल कहाँ बैठे देख रहे हैं। हाँ जी। कोई बच्चा बताएगा कि खेल हम कहाँ बैठे देख रहे हैं बेटा? कौन बच्चा बताएगा? हाँ बेटा। माही ने हैंड रेस किया है। हाँ नहीं, एक बच्चे और मानसी ने भी किया है। बेटा खेल कहाँ बैठे देख रहे हैं? आई थिंक माही ने बताया। माही बताओ बेटा। हम परम धाम में मूल मिलावे में बैठ के खेल देख रहे हैं। ओके ओके, खेल में वहां बैठे कैसे देख रहे हैं? खेल में कैसे आ गए अपन? कौन बताएगा? यहाँ खेल में कैसे आ गए? ये नाही है या है? खेल नाही है या है? सत है या झूठ है? कौन बताएगा? खेल क्या है? सच है या झूठ है? सुंदर साथ जी झूठ है। झूठ है। तो क्या इस भवसागर में हमें अपनी सारी जिंदगी, अपनी एक एक श्वास इसी में लगा देनी है या श्वास श्वास निज नाम जपो? क्या करना है? निज नाम जपना चाहिए। यानी कि निज नाम हमें जपना चाहिए। कहते हैं ना, श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत को। आपको कल हमने खिलवत का प्रकरण दिया था, आई थिंक वो भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा। तो चलिए अभी अपन उसी प्रकरण को आगे मैं चौपाई पढ़ूंगी और आप उसका थोड़ा सा जितना जो आपको समझ में आएगा वो बताएंगे, जिससे अपना टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें अपन 5 चौपाई तक कर चुके थे। ठीक है, अब अपन 6ठी चौपाई पढ़ रहे हैं। ठीक है, सदा सुखदाता धाम धनी, सदा सुखदाता धाम धनी, अंगना तेरी जोड़, जानो सनमंद कबू न हो तो, ऐसा किया बिछोड़। कौन बताएगा? सदा सुखदाता धाम धनी, अंगना तेरी जोड़, जानो सनमंद कबू न होता हो तो, ऐसा किया बिछोड़। क्या मीनिंग है? कौन बताएगा इसका मीनिंग?
अपना सीधा सीधा चरण टू चरण अपने आप पढ़ते जाओगे। क्लियर है आपको सबको कि मैं राज्य महाराज की अंगना हूँ, राज्य महाराज सदा सुख के देने वाले हैं। हाँ, चित्रांशी आप बताओ बेटा। प्रणाम जी सुंदर प्रणाम जी साथी। बेटा, प्रणाम जी। सदा सुख दाता धाम धनी, हमारे धाम धनी सत सुख देने वाले हैं। हाँ सारे प्रकार के सुख, बातूनी जाहिरी, सारे सुख देने वाले हैं। हाँ। और हम रूहें उनके नूर से हैं। आगे आंटी चुपाई पढ़िएगा। जानो संबंध कबू न हो तो, अगर संबंध जो हमारा धाम धनी से है तो हम यहाँ आते ही ना। वैसे अब हम आए हैं तो ये जो विछोहा हो गया है वो हमारी जिद के कारण हम इस खेल में आ गए हैं। बेटा इसे अपन जिद नहीं कहेंगे। अच्छा, अगर अपन इसे जिद कह देंगे तो रूहें जिद्दी तो है नहीं। हाँ जी हाँ जी। रूहें जिद्दी तो है नहीं, तो राज्य महाराज ने तो मंगवाया था खेल, वहां हाँ जी। बैठे बैठे खेल मंगवाया हमारे को लाड़ देने के वास्ते, हमें अपनी इश्क हमारी दिखाने हाँ के लिए, हमारी अपनी हासिल करने साहिबी वाली। दिखाने के लिए। हाँ, क्योंकि हाँ जी हमने हाँ क्या जी। मांग लिया था, हम ये कहने लग गए थे कि हमारा इश्क बड़ा। राज जी ने कहा कि ठीक है, कहीं दूर भी नहीं भेजूंगा, यहीं बैठे बैठे हिकमत से दिखाऊंगा। तो वो ये राज्य महाराज का लाड है। अब आप एक देखो, जितनी जितनी आप वाणी पढ़ोगे, राज्य की तरफ लगोगे, आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि हमारा संबंध है उनसे। और वाया वो हुक्म से हमारे पास में हमारा को खेल दिखा रहे हैं। और इलम एक ऐसी चीज है, ये इलम जितना जितना आप अपने अंदर पढ़ोगे उतना उतना आपकी रूह की सूरत बनता जाए। आपको लगने लगेगा कि मैं खेल में नहीं हूँ, यहाँ का दुख भी नहीं लगेगा, यहाँ का सुख भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। लगेगा ही ऐसे, अरे मैं तो राज्य के चरणों में बैठी हूँ, वो मुझे दुख दे ही नहीं सकते। वो एक चौपाई भी आती ना, दुख ना देऊं फूल पाखुड़ी पाखुड़ी वो उपजाऊं। हमें दुख क्यों देंगे, वो दुख देने वाले नहीं है, वो सदा सत सुख के दाता है ना। फिर इसके बाद में अगली चौपाई है, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आपका होमवर्क मैं कर लेती हूँ। बैठी सदा चरण तले, बैठी सदा चरण तले, कबू न्यारी ना निमक नेस। क्या मैं वहां से न्यारी हुई? क्या न्यारी नहीं हुई। मैं आपके चरणों के तले बैठी हूँ और आपसे एक पल के लिए भी जुदा नहीं हुई। पाइए ना नाम ठाम दिस कहूं, ऐसा दिया विदेश। जहां पर आपका कोई नाम नहीं जानता, पार ब्रह्म कौन है, पूर्ण परमात्मा कौन है, सच्चिदानंद कोई नहीं जानता, सतगुरु के रूप में हमें सरकार श्री जी मिले। सरकार श्री जी ने हमें हमारी पहचान बताई। हमें किस रूप में सतगुरु मिले? उनके अंदर हुक्म श्यामा जी का था। उन्होंने हमें इतना बता दिया कि तुम यहाँ नहीं हो, तुम्हारा असल मूल घर परातम परम धाम में। बताया नहीं बताया? किसने बताया? सरकार श्री जी ने, हमारे सतगुरु ने। सतगुरु जो होते हैं वो ही तो कहते हैं धोबी होते हैं, मलमल मैल उतारते हैं। हमारे अंदर जो मैल होती है उसको हमारे सतगुरु ही तो निकालते हैं। तभी तो हमारा कपड़ा, हमारे अंदर जो दिल है, अभी जैसे आपको जूली बहन ने बताया कि जिस दिल में हमने राज्य को बसाना है, उस दिल को पहले पाक करना पड़ता है, उस दिल को पहले साफ करना पड़ता है। जब तक हम हमारे दिल के अंदर मैल होगी, हम किसी की निंदा करते रहेंगे, चुगली करते रहेंगे, हम झूठ बोलेंगे, हम गलत रास्ते पर चलेंगे, ये सब चीजें हमारे दिल पे अगर होंगी तो हमारा दिल निर्मल हो ही नहीं सकता, हमारे दिल में राजी बैठ ही नहीं सकते। तो ये सबसे पहले हमें इनसे अपने आप को दूर करना है। क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, किस चीज का लोभ करे? ये पैसा क्या है? नहीं है, कुछ नहीं है। ये जितना जितना, ये तो कहते हैं लक्ष्मी जी जो है ना, वो भी हमारे राज्य के हुक्म से लक्ष्मी देती है सबको। तो राज्य के हुक्म से अक्षर ब्रह्म के मन से आदि नारायण के मन से 3 पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जो हमारे राज्य महाराज है, जिनकी हम अंगना है, वो इनको खेल बनाने का हुक्म दे देते हैं। तो ये हुक्म बना देते हैं, तो ये अपना खेल चलाने लग जाते। जब ये खेल चलाते तो हम तो राज्य महाराज की अंगना है। जब हम अंगना भाव ले लेंगे ना,
तुम्हारा कुछ भी ना तो गलत होगा ना, और सबसे पहले हमें करना क्या है, हमारे दिल को साफ करना, मैं खुद ही को हटाना है। ठीक है, फिर कहते हैं बैठी सदा चरण तले, कबू न्यारी ना निमक नेस, पाइये ना नाम ठाम दिस कहूं, ऐसा दिया विदेश। हमें ऐसा लगने लग गया कि हम विदेश में आ गए, यहाँ के हम राज्य को भूल गए, माया इतनी मतलब भारी हो गई, हम इस माया को ही अपना समझने लग गए। वाणी में इसको क्या कहा है, आकाश में फूल ससिक सींग, कहा है ना, कहा है वाणी के अंदर इस खेल को ऐसा कहा है कि जैसे आकाश में कभी फूल लग सकते हैं, वैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं 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 नहीं। जब आप इस खेल को नाही नाही कर दोगे ना, आपकी सुरता अपने आप परम धाम में लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी। फिर कहते हैं बैठी तले कदम के, बीच डारे 14 तबक। अब ये कौन बताएगा, बहुत सरल है, कौन बताएगा, रेज योर हैंड्स। बैठी तले कदम के, सीधा सही तो है बेटा, कहाँ बैठी है, मूल हमारा असल कहाँ बैठा है, मूल परम धाम में, हमारी परात्म कहाँ है, परम धाम में। तो कह रही है बैठी तले कदम के, बीच डारे 14 तबक, यानी कि हमारी सुरता को फिराकर कहाँ डाल दिया, खेल में। अब इस सुरता को वापस परात्म में लेके जाना है, तो वाया इलम से लेकर जाएंगे। हुक्म आपके अंदर आएगा, राज्य को पहचानने लग जाओगे ना, पड़े न्यारा निमक ना हो, ये करना पड़े ना याद, आशिक को माशुक का कोई इनविद ला गया स्वाद, हमें राज्य महाराज को स्वाद लग जाएगा कि हम वो परात्मा में बैठे हैं, राज्य महाराज के आनंद की लीला है, 25 पक्ष में घूमने लग जाएंगे, उनमें वो ये शरीर यहाँ काम यहाँ करेगा। मैं भी स्कूल जाती हूँ, मैं भी घर में खाना बनाती हूँ, मैं भी सारे काम करती हूँ, अपने बच्चे के सब काम करती हूँ, लेकिन मेरा चित्त कहाँ रहता है, हर पल राज्य की तरफ, मूल मिलावे में, कि मैं उनकी अंगना, इतना भाव दिल में लेना कि मैं उनकी अंगना हूँ और मुझे हर पल उनकी याद में रहना है। ठीक है, हर पल। और ये खेल यहाँ से फिर करना नहीं पड़ेगा, न्यारा निमक ना हो वही करना पड़े ना याद, आशिक को माशूक का कोई इनविद ला गया स्वाद, में वो राज्य का स्वाद। जैसे अब अपन पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते करते हमें किताबों का क्या, जब कहते हैं ना आज हमें डॉक्टर बनना है, जो डॉक्टर बनता है कितनी पढ़ाई करता है ना, पढ़ाई खूब पढ़ाई करता है। जिसको डॉक्टर बनना है, जिसको इंजीनियर बनना है, वो उसकी पढ़ाई करेगा। हमें अगर हमारे धनी से मिलना है तो ये वाणी पढ़नी पड़ेगी, इससे हमें प्यार करना पड़ेगा। जब हम इससे प्यार करने लग जाएंगे, ये वाणी हमें अच्छी लगने लग जाएगी, पढ़ते पढ़ते हमें इसमें अपना दिल दे देंगे, तो ये मान के चलो कि राज्य भी आपसे प्रेम करने लगा। राज्य तो सदा रूहों से प्रेम करते हैं, वही दिखाने के लिए। तो यहाँ पर खेल के अंदर ये मत कहना, अब कहते हैं खेल खत्म करो, अरे खेल खत्म क्यों करो, अभी तो राज्य में इतनी लज्जत देनी है, अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान करानी है, हुक्म की करानी है, मेहर की करानी है, जोश की करानी है। और यहाँ खेल के अंदर सरकार जी भी बताते हैं कि श्यामा महारानी जी जो है, उनसे अर्जी लगाओगे तो उन अर्जी आपकी राज्य तक जरूर जाए, वाया कैसे, हुक्म और इल्म। ठीक है, समझ में आना है सबको। उसके बाद में बैठी तले कदम के, ऐसी करी परदेसन, ले डारी ऐसी जुदागी, रया हरफ ना नुक्ता इन, जहाँ आपकी पहचान कराने वाला कोई एक शब्द भी नहीं है। अभी तो सतगुरु सरकार श्री जी आए, पहले बड़े महाराज जी थे, लेकर आए, पहले रुमालों में ढक, रुमाल में रख दी, उसकी अगरबत्ती करते हैं, आरती करते हैं, हम सेवा पूजा पूरी करते हैं, लेकिन उसको कभी खोल कर नहीं देखा उसमें है क्या। हमारे घर की बात है, हमारी चिट्ठी है, अगर पति की चिट्ठी आएगी तो पत्नी पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी, हमें वो चिट्ठी तो पढ़नी है कि उसमें हमारे पति ने हमारे लिए लिखा क्या है, कहेंगे नहीं कहें, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह फिर सरकार श्री जी आए, सरकार श्री जी ने जितना वाणी मंथन पर जोर दिया, जितना वाणी का खुलासा किया, किसी ने नहीं किया। ये तो आप सब भी जानते हैं, आपके पेरेंट्स भी जानते होंगे। सरकार श्री जी ने अपने आखिरी समय तक इन्होंने स्वरूप साहब का पूरा अर्थ यानी कि टीका कर दिया।
जिसमें मेरे सुंदर साथ को कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़े, वो इसी स्वरूप साप में ही अपना दिल दे दे, है ना। फिर कहते हैं बैठी हूँ आगे तुम, जानू अर्ज कर जोड़। कर का मीनिंग क्या होता है? हाथ जोड़। कहाँ बैठी हूँ? मूल मिलावे में हाथ, ऐसा सोचने लगती हूँ, मैं विनती करती हूँ, मैं आपके आगे बैठी हूँ, चाहती हूँ कि हाथ जोड़कर आपसे विनती करूं, सो उम्मीद कछु ना रही, कोई ऐसा दियो दिल मोड़। और अब आपने इतनी उम्मीद भी नहीं रखी कि मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती कर सकूं, और आपने इस तरह से हमारे दिल को कहाँ मोड़ दिया? खेल में मोड़ दिया। अब यहाँ से अर्जी कैसे करोगे? वाया हुक्म से, वाया हुक्म से, ठीक है। ऐसी दई उल्टाए के बैठी हूँ कदम के पास, दर्द न कयो जाए दिल को, उम्मीद ना रही कछु आस। इसमें लिखते हैं, मैं आपकी, इंद्रावती जी कह रही है, मैं आपके चरणों के पास बैठी हूँ, आपने मुझे ऐसा विमुख कर दिया कि दिल के दर्द को कहने की आशा भी नहीं रही और उम्मीद भी नहीं रही, क्योंकि हमारी सुरता कहाँ आ गई? खेल में। आप खेल में, यहाँ राजी ने कहा था जुदे जुदे घर हो जाएंगे, जुदे जुदे कबीले परिवार हो जाएंगे, तुम उसमें सब रल मिल जाओगी। और यहाँ आपने देखा है कि कब जब हम आश्रम में जाते हैं तो हम सुंदर साथ से कितना प्रेम करते हैं। यहाँ इतना प्रेम ब्लड रिलेशन वाले से भी नहीं होता जितना हम सुंदर साथ से करते हैं। क्यों करते हैं? संबंध हमारा मूल का है, संबंध हमारा मूल का है। हमें ऐसा लगता है कि वो मेरा ही तो साथी है, वो भी राज्य उसके दिल में है, मेरे दिल में भी राज्य है, इसीलिए। ठीक है, आई थिंक टाइम हो गया है बेटा। ऋतिक, टाइम हो गया क्या? आप में से बच्चों किसी को कोई हाँ जी। क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, जो अभी तक मैंने पढ़ाया है। खेल का कारण भी समझ में कोई बता सकते हैं? किसी को कुछ पूछना है बेटा? रेज योर हैंड्स। माही आपको समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, चित्रांशी, आपके कोई क्वेश्चन है? चित्रांशी, नरेंद्र जी, गुड, वेरी गुड। आप जितनी देर बैठते हैं उतने देर आपकी वीडियो ऑन रहती है। गुड, वेरी गुड। नरेंद्र जी, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है या सब समझ में आ रहा है? बेटा पहले अपने आप को अनम्यूट करो। प्रणाम जी। प्रणाम बेटा, प्रणाम जी। आपको समझ में आ रहा है सब? हाँ, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है। कुछ अगर आप लोगों को डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम भी नहीं बोलेंगे। मैंने पहले दिन ही बोल दिया था कि हम हुक्म से बोलेंगे। चित्रांशी, आपको कुछ पूछना है? सब क्लियर है? अच्छा लग रहा है क्या? आज सेकंड डे है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? ये आत्म मंथन है। आप ये मत सोचो कि हम कोई गुरु हैं या हम कोई महाराज है, हम कुछ भी नहीं है। जो कुछ है सब हम भी राज्य के अंग है, आप भी राज्य के अंग है। सिर्फ फर्क इतना सा है, हम थोड़े सतगुरु सरकार श्री जी ने हमें पहले जागृत कर दिया, सरकार श्री जी ने हमें पहले इलम दे दिया। आपको भी धीरे धीरे, अब तो आज स्थिति ऐसी हो गई है, हर व्यक्ति खेल में रहना नहीं चाहता, वो सीधा मूल परात्म में कूच करना चाहता है। क्या है खेल? है क्या? रूहों के लिए तो खेल कुछ भी नहीं है। आकाश में बंजा पूछ ससिक सिंह उसके बराबर गन्ना ही है। बस ठीक है, इसके कार्य यहीं से करने पड़ेंगे, वजूद से ही कार्य करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए कल अब आप आगे का पूरा प्रकरण पढ़कर आएंगे, उसमें आगे मैं खुद ही काढ़े का इलाज भी है वो करके आएंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो ऋतिक भैया ने व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दे दिया है, आप उसमें से क्वेश्चन अपने हैंड राइटिंग में लिखकर जैसे फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप कर देना। हम नेक्स्ट डे, क्योंकि टाइम इतना ही रहता है कि हम आप लोगों को सिर्फ बता सके क्वेश्चन के आंसर। हम लास्ट वाला दिन आई थिंक 18 को हमने आप लोगों का आत्म मंथन भी लिखा है, इससे आप लोगों की जीव की आपकी रहनी भी सुधरेगी। हमें सबसे प्रेम भी करना है, क्योंकि प्रेम बहुत बड़ी चीज है। पर प्रेम ब्रह्म दौ एक है, दौ धुनी में नाही, ये भी वाणी में चपाई आती है ना, प्रेम ब्रह्म दौ एक है, दौ धुनी में नाही। चलिए, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बच्चों प्रणाम। आपको जो, हाँ बेटा, आपको किसी जो को ये, प्रणाम हाँ, जी बेटा, प्रणाम जी। रोज प्रणाम सुबह जी। उठकर सब अपने मम्मी पापा को सबको प्रणाम जी किया करो।
राजी को भी आगे, राजी के आगे अपने आप को प्रणाम करके और फिर अपना दिन शुरू किया करो। कोशिश किया करो सुबह जल्दी उठकर नहाकर, चाहे 5 चपाई पढ़ो, चाहे 2 चपाई पढ़ो, लेकिन वो जब आप पढ़ लोगे तो सारा दिन उसका विचार आपके दिल में चलता जाएगा। ठीक है, जब तक आप इल्म का विचार नहीं चलेगा तो इल्म समझ भी नहीं आएगा। ये कोई ऐसा सस्ता सौदा नहीं है। ठीक है बच्चों, एक बात प्रणाम संध्या जी। दीदी, 2 मिनट, संध्या 2 मिनट ले लूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों, ये आपको जो अभी दिखाए थे, सारी वाणी दिखाई थी, वो पीडीएफ आपको 3 पेज का है। एक तो कि जीव को जगाना कैसे है, और उसके बाद कि हमें वाणी क्यों मिली और जीव इस वाणी के थ्रू कैसे जागृत होता है, उसके 2 पेज है। वो अभी ऋतिक शेयर कर देगा ग्रुप में आपको। इसको पढ़ना आप घर में, है ना। जैसे अब इस समय तो वेकेशंस है, इस समय ज्यादा पढ़ाई का लोड भी नहीं किसी के ऊपर, स्टडी का लोड किसी के ऊपर नहीं है। तो इस आपको जैसे अब 1 हफ्ता अपना ये शिविर चल रहा है ऑनलाइन, तो कंसंट्रेट पूरा इस पर ही करो, है ना। क्योंकि जो टाइम हमें वाणी ये भी सिखाती है कि टाइम में किस किस चीज को क्या प्रायोरिटी हमें देनी है। ठीक है, तो अब ये पूरा 1 हफ्ता हमने पूरा ध्यान अपना इस पे देना है। और जो होमवर्क हमें मिला, चाहे संगीता में हमने दिया है हमें खिलवत का पहला प्रकरण, मैंने जो अभी पीडीएफ शेयर कराएंगे, ऋतिक करेगा वो, और वो उनको सबको पढ़ना है, आपको समझना है उनको, आपको। ठीक है, और उससे धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा फिर आपको। फिर आगे कल नीतू मैम क्लास लेंगे आपकी हुक्म की पहचान, वो अपना देंगी। तो आपको ये नहीं कि भाई हाँ क्लास कर ली हो गया, ये नहीं है। खाली क्लास से मतलब नहीं है, जैसे संगीता मैम ने भी कहा कि हमारा खुद का आत्म मंथन भी है कि भाई हमें क्या कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हमें चलना कैसे, हमें ये भी समझना है इस जगह पे। खाली सुनना नहीं है, अपनी जो प्रॉब्लम है वो भी शेयर करनी है हमें कि हमें यहाँ प्रॉब्लम आती है। हम भी आपकी तरह ही, जब भी आपकी तरह छोटे होते थे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। हमें भी बड़ों ने निकाला है हमारे, कि हमें बड़ों ने समझा के कि हाँ यहाँ पे ऐसे होते हैं, यहाँ पे ऐसे चलो, वहां पे ऐसे चलो, इस तरह से करो। ठीक है, जैसे घर में भी होता है। तो आप ये जो हमें आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो आप फॉलो, उसको पढ़ के आप आना। ठीक है, समझ के आना उसको। ठीक है, लीव करें अपन क्लास को आज? हाँ 1 मिनट, मैं क्योंकि हमारे सरकार श्री जी हम लोगों को कहा करते थे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ये सरकार श्री जी आज उन्हीं के दिए हुए शब्द हैं जो हमारी सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग हमारी कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। सरकार श्री जी कहा करते थे ना जूली बहन? हाँ बिल्कुल, क्योंकि दुनिया की दौड़ में हम दौड़ नहीं सकते, दुनिया के संग हम दौड़ नहीं सकते। तो दुनिया को ठीक है हम देखने आए ना, देख रहे हैं, लेकिन चाल हमें अपनी चलनी है। कौन सी परम धाम वाली चाल? खेल को खाली देखने आए हैं, पार्ट बनने नहीं आए हैं यहाँ पे, देखने आए हैं। आज चर्चा सरकार की बहुत अच्छी। सरकार कहते हैं कि सरकार यूएसए में गए, है ना, तो वहां के सुंदर साथ तो कह रहे आपने तो हमें घुमाया नहीं, हम आपको घुमाते हैं। जो सुंदर साथ यूएसए रहते हैं वो नहीं घूम पाए, सरकार 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए वहां पे गए, तो कह रहे हम घुमाते हैं आपको यहाँ पे। तो कितनी बड़ी बात है। मतलब अगर जैसे हम अगर मूल परम धाम की चीज को लेके चलेंगे ना अगर हम, तो हमारी सोच विचार भी ऐसा ही बनता जाएगा। ठीक है, हाँ ये आज तरुण जी आए हैं क्या? तरुण जी आज आपका कोई क्वेश्चन है क्या? तरुण जी जी मेरा जब था कुछ बोलने वाला तब आई थिंक म्यूट किया हुआ था, तो मैंने इट्स ओके। मेरे को बस यही था कि पीडीएफ फॉर्मेट में वाणी वगैरह, बट वो फाइंड आउट कर लूंगा निजानंद ऐप से ना पहले तो, क्योंकि मैं मतलब अच्छा नहीं, सरकार श्री जी के ऐप से आप लोग चर्चा सुबह के सुनिएगा अगर आपको समय मिलता है, चर्चा सुनिएगा। ये इसके बारे में ये शेड्यूल के बारे में पता नहीं लगा कुछ भी, या पता नहीं शिविर का जो भी ग्रुप में आ रहा था मेरे को पता नहीं था ये सरकार की चर्चा वगैरह कहाँ पे हो रही है। वैसे तो चलो हम यूट्यूब पर सर ये सुबह मॉर्निंग 8 to 9 o'clock आ रही है और इवनिंग में भी 8 to 9 चर्चा और भजन का प्रोग्राम फेसबुक पे आ रही, फेसबुक पर आ रहा है। मैं आप ये लिंक